प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे इस अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके संबंध में अपन आते हैं भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा का विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है। सरकारी एवं गैर सरकारी लाखों स्कूल खुले हैं, हजारों कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित हुए हैं। इसके बाद भी हमारे हाथ में जो परिणाम स्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या का काफ़ी विस्तार हुआ है। इसी में दूसरा पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का दूसरा कारण दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। इसमें सैद्धांतिक बातों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि व्यवहारिक बातों पर कम। इसके परिणाम यह निकलता है कि यहाँ शिक्षित व्यक्ति व्यवहारिक नहीं हो पाते, अर्थात यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वह थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल ना होकर थ्योरिकल है। इस वजह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफ़ी मात्रा में इसमें वृद्धि होती जा रही है। तीसरा है मनोवृत्ति में परिवर्तन। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का तीसरा कारण शिक्षित व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन है। शिक्षित व्यक्ति दफ्तरों में नौकरी पाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन स्वयं परिश्रम करना नहीं चाहता। इसके बाद है चौथा पॉइंट प्रशिक्षण संस्थाओं की अपर्याप्तता। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का चौथा कारण देश में प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव है। यहाँ जिस गति से शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उस गति से प्रशिक्षण संस्थाएं न तो स्थापित हो रही है और न ही पुरानी संस्थाओं का विस्तार एवं विकास होते जा रहा है। और पांचवा पॉइंट है उपयुक्त सूचनाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ने का पांचवा कारण देश में उपयुक्त सूचनाएं अर्थात सही जानकारी देने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है। देश में ऐसी संस्थाओं का अभाव है जो शिक्षित व्यक्तियों को यह दिशा निर्देश दे सके कि उन्हें किस प्रकार लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में जो शिक्षित लोगों को जो रोजगार नहीं मिल पाता, उनमें उनके कारणों में पहला है शिक्षा का विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन उनके हिसाब से लोगों के पास उन्हें काम नहीं मिल पाया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसमें यह देखने को आता है कि उसमें हमारी जो शिक्षा पद्धति वह दोषपूर्ण है। और इसी के साथ साथ शिक्षित व्यक्तियों में मनोवृत्ति में परिवर्तन है। वह काम पाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन काम करना पसंद नहीं करता, यानी अर्थात वह परिश्रम करना नहीं चाहता। इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण संस्थाओं की अपर्याप्तता होने की वजह से लोगों को अर्थात शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और सही जानकारी देने वाली संस्थाओं का भी अभाव पाने की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी कम करने के लिए सुझाव। इसमें पहला है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे सैद्धांतिक बातों के साथ साथ व्यवहारिक बातों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी में दूसरा है प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि। प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए देश में प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। इसी में तीसरा है सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि। शिक्षित व्यक्तियों को यह सूचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, देने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं अपना कारोबार स्थापित कर सके
और नौकरी के लिए लालायित न हो। चौथा है मनोवृत्ति में परिवर्तन। शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी कम करने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि उसका प्रसार किया जाना चाहिए। और पांचवा है सरकारी सहायता। शिक्षित व्यक्तियों को अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अधिक वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सहायता देनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षित व्यक्ति नौकरी की ओर न दौड़कर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी। इस तरह से भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी को यदि कम करने के बारे में सुझाव दिया जाता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, और उसी के साथ साथ प्रशिक्षण संस्थाओं में विकास या वृद्धि करना, और साथ ही साथ सूचना देने वाली संस्थाओं में वृद्धि की जाए, व्यक्तियों के मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जाए, और साथ ही साथ यदि सरकार से हमको यदि कोई सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता, जिससे हम स्वयं रोजगार स्थापित कर बेरोजगार होने से बच सकते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रामीण बेरोजगारी के कारण। इसमें पहला है भूमि के प्रति प्रेम। अधिकांश कृषक अलाभकारी खेती होने पर भी उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि से लगाव व प्रेम होता है। वह पारिवारिक प्रेम की वजह से अपने स्वयं के घर को या स्वयं के गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पसंद नहीं करते। इस तरह से ग्रामीण बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि होती है। इसी में दूसरा है उत्तराधिकार नियम। देश में उत्तराधिकार नियम प्रचलित होने के कारण यदि पिता की मृत्यु पर पिता की भूमि में सभी पुत्रों व पुत्रियों को हक मिलता है, जिससे वे वहाँ चिपके रहते हैं, अर्थात वहीं रहना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें भूमि से कोई लाभ हो या ना हो। इस तरह से उत्तराधिकारी नियम के तहत ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होते जा रही है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बृहत उद्योगों का अभाव। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लघु एवं बृहत उद्योगों का अभाव पाया जाता है, जिससे वे रोजगार पा सके। चौथा है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली टूट सी गई है। हालांकि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, फिर भी वह अनेक स्थानों पर बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि बिना रोजगार के भी व्यक्ति गांव में बने रहते हैं। इसके आगे पॉइंट है मौसमी कृषि। भारत में कृषि मौसमी है, जिसके फलस्वरूप कई महीने गाँव में बेकार रहना पड़ता है। और छठवां पॉइंट है ग्रामीण वातावरण के प्रति आकर्षण। आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीण वातावरण अधिक पसंद है, अतः वे बेकार होते हुए भी गांव को छोड़ना पसंद नहीं करते। इस तरह से यदि देखा जाए तो ग्रामीण बेरोजगारी के कारणों में भूमि के प्रति अगाध प्रेम, उत्तराधिकारी नियम, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बृहत उद्योगों का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली, मौसमी कृषि और साथ ही साथ ग्रामीण वातावरण के प्रति आकर्षण होने की वजह से ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद अब हम आते हैं ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। इसमें पहला है लघु एवं बृहत उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं बृहत उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। इसी में दूसरा है सामाजिक वातावरण। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वातावरण को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण जनता को यह बताना चाहिए कि बेकार बैठने से तो कुछ काम करना अच्छा है। इसके लिए ग्राम पंचायत व ब्लॉक समिति को सहायता करनी चाहिए। तीसरा है प्रशिक्षण। गांवों में कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार में लग सके और
बेरोजगारी कम करने में उन्हें सहयोग प्रदान कर सके। इसके बाद है ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के सरकारी प्रयास। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यतः निम्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी दर, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण सामूहिक जीवन बीमा योजना, रोजगार सृजन की नवीन योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जनश्री बीमा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस तरह से ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।